करोड़पति बाप की अकेली बेटी से प्यार। दिल्ली शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन विक्रम मल्होत्रा के पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। आलीशान बंगला, महंगी गाड़ियां, बड़े बड़े होटल और करोड़ों का बिजनेस, सब कुछ था उनके पास। लेकिन इतनी दौलत होने के बावजूद उनकी जिंदगी में एक कमी थी। उनकी इकलौती बेटी अनाया मल्होत्रा उनसे बिल्कुल दूर हो चुकी थी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी हिंदुस्तान में रहते हैं, भारत देश में रहते हैं, हिंदुस्तान से प्यार है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अनाया बचपन से ही बहुत शांत और समझदार लड़की थी। उसकी माँ की मौत तब हो गई थी जब वो सिर्फ 10 साल की थी। माँ के जाने के बाद विक्रम अपने बिजनेस में इतना व्यस्त हो गए कि उन्होंने कभी बेटी के अकेलेपन को समझने की कोशिश ही नहीं की। अनाया के पास सब कुछ था, लेकिन प्यार नहीं। हर सुबह बंगले में नौकर उसकी देखभाल करते, ड्राइवर उसे कॉलेज छोड़ता और रात को वो अपने बड़े कमरे में अकेली बैठकर रोती रहती। करोड़ों की दौलत भी उसके दिल का खालीपन नहीं भर पा रही थी। कॉलेज में सब उससे दोस्ती करना चाहते थे, लेकिन ज्यादातर लोग उसके पैसे की वजह से उसके करीब आते थे। अनाया ये बात अच्छी तरह समझती थी, इसलिए वो किसी पर जल्दी भरोसा नहीं करती थी। एक दिन कॉलेज के बाहर उसकी कार अचानक खराब हो गई। ड्राइवर कहीं मैकेनिक बुलाने चला गया। गर्मी बहुत थी और अनाया सड़क किनारे खड़ी परेशान हो रही थी। तभी वहां एक साधारण कपड़े पहने लड़का आया। मैडम, अगर आप चाहें तो मैं मदद कर सकता हूं, लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा। अनाया ने पहली बार किसी अजनबी की आंखों में सच्चाई देखी। तुम ठीक कर लोगे? उसने धीरे से पूछा। कोशिश कर सकता हूं। उस लड़के का नाम आरव था। वो पास के गैराज में काम करता था और साथ में पढ़ाई भी करता था। कुछ ही मिनटों में उसने कार ठीक कर दी। अनाया ने उसे पैसे देने चाहे, लेकिन आरव ने मना कर दिया। मदद के बदले हर चीज पैसे नहीं होती, उसने मुस्कुराकर कहा। ये बात सीधे अनाया के दिल को छू गई। उस दिन के बाद अनाया अक्सर उसी रास्ते से जाने लगी। धीरे धीरे दोनों की बातें शुरू हुई। आरव गरीब था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वो अपनी माँ के साथ एक छोटे से किराए के घर में रहता था और दिन रात मेहनत करता था। अनाया को पहली बार लगा कि कोई उसे उसके पैसों के लिए नहीं, बल्कि उसकी असली मुस्कान के लिए पसंद करता है। कुछ महीनों में दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे, लेकिन ये प्यार आसान नहीं था। जब विक्रम मल्होत्रा को अपनी बेटी और एक गरीब लड़के के रिश्ते के बारे में पता चला, तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। एक मैकेनिक मेरे घर का दामाद बनेगा? कभी नहीं, उन्होंने चिल्लाते हुए कहा। अनाया की आंखों में आंसू आ गए। पापा, वो बहुत अच्छा इंसान है। मुझे उसकी अच्छाई नहीं, उसकी औकात दिख रही है। उस रात पहली बार अनाया ने अपने पिता से ऊंची आवाज में बात की। आपके पास पैसा है पापा, लेकिन दिल नहीं। ये सुनकर विक्रम सन्न रह गए। अगले दिन उन्होंने आरव को अपने ऑफिस बुलाया। कितने पैसे चाहिए तुम्हें मेरी बेटी से दूर जाने के लिए? विक्रम ने ठंडे लहजे में पूछा। आरव ने उनकी तरफ देखा और धीरे से बोला, सर, गरीब हूं, बिकाऊ नहीं। ये जवाब सुनकर विक्रम को गुस्सा भी आया और हैरानी भी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद विक्रम के बिजनेस में बड़ा नुकसान हो गया। उनके पार्टनर ने उन्हें धोखा दे दिया। करोड़ों का घाटा हो गया। मीडिया में खबरें फैल गईं। जो लोग पहले उनके आगे पीछे घूमते थे, वही अब उनका साथ छोड़ने लगे। उस मुश्किल समय में सिर्फ 2 लोग उनके साथ खड़े थे, उनकी बेटी अनाया और वही गरीब लड़का आरव। आरव ने दिन रात मेहनत करके विक्रम का बिजनेस संभालने में मदद की। उसने बिना किसी लालच के उनका साथ दिया। एक रात विक्रम ने देखा कि आरव अस्पताल के बाहर बैठा अपनी माँ की दवाई के पैसे गिन रहा था और फिर भी उनके लिए भाग दौड़ कर रहा था। उस दिन पहली बार विक्रम को एहसास हुआ कि इंसान की कीमत उसके पैसों से नहीं, उसके दिल से होती है। कुछ महीनों बाद बिजनेस फिर संभल गया। एक शाम विक्रम ने अनाया को बुलाया और कहा, शायद मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया, लेकिन अच्छा पिता नहीं बन पाया। अनाया रोते हुए उनसे गले लग गई। फिर विक्रम ने आरव की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोले, अगर तुम अभी भी मेरी बेटी से प्यार करते हो तो मैं ये रिश्ता मंजूर करता हूँ। ये सुनते ही अनाया की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। कुछ दिनों बाद पूरे दिल्ली शहर ने एक ऐसी शादी देखी जहां करोड़ों की चमक से ज्यादा 2 सच्चे दिलों का प्यार दिखाई दे रहा था। कुछ महीनों बाद अनाया मल्होत्रा और आरव की शादी पूरे धूमधाम से हो गई। मीडिया में उनकी शादी की तस्वीरें छाई हुई थी। हर कोई कह रहा था कि ये सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि अमीरी और गरीबी के बीच जीत की कहानी है।
लेकिन शादी के बाद असली मुश्किलें शुरू हुईं। विक्रम मल्होत्रा के दुश्मन बहुत थे। बिजनेस की दुनिया में कई लोग उनसे जलते थे। उन्हीं में से एक था विक्रम का पुराना पार्टनर करण मेहता, जिसने पहले भी उन्हें धोखा दिया था। करण को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि विक्रम फिर से संभल गए हैं। उसने बदला लेने की ठान ली। एक रात करण अपने आदमियों के साथ बैठा बोला, विक्रम को खत्म करने का सबसे आसान तरीका है उसकी बेटी। उधर अनाया अपनी नई जिंदगी में खुश रहने की कोशिश कर रही थी। आरव उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन अमीर घर की लड़की होने की वजह से उसे नई जिंदगी में कई परेशानियां हो रही थी। छोटे से घर में रहना, खुद खाना बनाना, बिना नौकरों के काम करना, ये सब उसके लिए नया था। एक दिन आरव ने देखा कि अनाया चुपचाप रो रही है। क्या हुआ? उसने पूछा। अनाया मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, कुछ नहीं, बस माँ याद आ रही है। लेकिन आरव समझ गया था कि वो अपनी पुरानी जिंदगी और नई जिंदगी के बीच फंस गई है। अगले दिन उसने अपनी सारी बचत निकाल ली और अनाया को शहर के एक छोटे लेकिन अच्छे फ्लैट में ले गया। महल तो नहीं दे सकता, लेकिन कोशिश करूंगा कि तुम्हें कभी तकलीफ ना हो, आरव ने कहा। अनाया की आंखें भर आईं। मुझे महल नहीं, बस तुम्हारा साथ चाहिए। उसी रात अचानक विक्रम मल्होत्रा को एक धमकी भरा फोन आया। तुम्हारी बेटी अब सुरक्षित नहीं है। विक्रम घबरा गए। उन्होंने तुरंत अनाया को फोन किया, लेकिन उसका फोन बंद जा रहा था। असल में उसी समय अनाया और आरव बाजार से वापस लौट रहे थे। तभी एक काली गाड़ी उनके सामने आकर रुकी। 4 नकाबपोश आदमी बाहर निकले। अनाया को पकड़ो। आरव तुरंत समझ गया कि मामला खतरनाक है। उसने अनाया को पीछे किया और उन लोगों से भिड़ गया। अकेला होने के बावजूद वो पूरी ताकत से लड़ता रहा, लेकिन तभी एक आदमी ने लोहे की रॉड से आरव के सिर पर हमला कर दिया। आरव सड़क पर गिर पड़ा। आरव! अनाया चीख उठी। वो लोग अनाया को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर ले गए। कुछ देर बाद होश आने पर आरव ने खुद को खून से लथपथ पाया। उसने तुरंत विक्रम को फोन किया। पापा, अनाया को किसी ने किडनैप कर लिया। ये सुनते ही विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरे शहर में हड़कंप मच गया। पुलिस हर जगह अनाया को ढूंढ रही थी। न्यूज चैनलों पर सिर्फ एक ही खबर चल रही थी, करोड़पति की बेटी का अपहरण। उधर अनाया को एक पुराने गोदाम में बांध कर रखा गया था। कुछ देर बाद वहां करण मेहता आया। अनाया उसे देखकर डर गई। तुम? करण हंसने लगा। तुम्हारे बाप ने मेरा सब कुछ बर्बाद किया था, अब उसकी बारी है दर्द सहने की। उसी समय आरव और विक्रम पुलिस के साथ करण के ठिकाने तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन करण बहुत चालाक था। हर बार वो अपनी लोकेशन बदल देता। समय तेजी से निकल रहा था और फिर अचानक करण ने विक्रम को वीडियो कॉल किया। स्क्रीन पर रोती हुई अनाया दिखाई दी। अगर अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहते हो तो 50 करोड़ लेकर अकेले आओ, करण बोला। विक्रम की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन तभी आरव धीरे से बोला, सर, मुझे पता है वो कहाँ छुपा है। आरव की बात सुनकर विक्रम मल्होत्रा और पुलिस दोनों चौंक गए। तुम्हें कैसे पता? पुलिस इंस्पेक्टर ने पूछा। आरव ने धीरे से कहा, करण मेहता हमेशा अपने पुराने गोदाम का इस्तेमाल करता था। मैंने पहले वहां उसकी गाड़ी देखी थी। वक्त बहुत कम था। पुलिस तुरंत तैयार हो गई। रात के अंधेरे में कई गाड़ियां उस पुराने गोदाम की तरफ निकल पड़ी। उधर गोदाम में अनाया मल्होत्रा डरी हुई बैठी थी। उसके हाथ रस्सियों से बंधे थे। करण उसके सामने कुर्सी पर बैठा शराब पी रहा था। तुम जानते भी नहीं हो कि तुम्हारे बाप ने मेरे साथ क्या किया था, करण गुस्से में बोला। अनाया ने हिम्मत करके कहा, गलती जो भी हो मुझे छोड़ दो। करण जोर से हंस पड़ा। अब बहुत देर हो चुकी है। तभी अचानक बाहर पुलिस की गाड़ियों की आवाजें आने लगी। करण का चेहरा बदल गया। लगता है तुम्हारा हीरो आ गया। उसने तुरंत अपने आदमियों को हथियार उठाने का आदेश दिया। गोदाम के बाहर पुलिस ने चारों तरफ घेरा डाल दिया। आरव भी उनके साथ था। उसके सिर की चोट से अब भी खून निकल रहा था, लेकिन उसे अपनी परवाह नहीं थी। अनाया अंदर है, मुझे जाना होगा, वो बोला। ये खतरनाक है, इंस्पेक्टर चिल्लाया, लेकिन आरव बिना डरे अंदर घुस गया। अंदर जाते ही गोलियों की आवाज गूंजने लगी। पुलिस और करण के आदमी आमने सामने थे। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। आरव भागते हुए उस कमरे तक पहुंचा जहां अनाया बंधी हुई थी। आरव! अनाया रोते हुए चिल्लाई। आरव ने जल्दी से उसकी रस्सियां खोली। डरो मत, मैं आ गया हूं। दोनों बाहर निकलने ही वाले थे कि अचानक करण सामने आ गया। उसके हाथ में बंदूक थी। कहानी इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी, करण बोला। उसने बंदूक सीधे आरव पर तान दी। अनाया डर से कांपने लगी। नहीं, उसे मत मारो, वो चीखी।
करण गुस्से में बोला, आज या तो ये जिंदा रहेगा या मैं। तभी पीछे से विक्रम मल्होत्रा वहां पहुंच गए। करण, जो करना है मुझसे करो, विक्रम चिल्लाए। करण की आंखों में नफरत भर गई। तुम्हारी वजह से मेरा सब खत्म हुआ। मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया, विक्रम बोले। लेकिन करण अब सुनने की हालत में नहीं था। उसने ट्रिगर दबाने की कोशिश की। धाएं, गोली चल गई। कुछ सेकंड के लिए पूरा गोदाम शांत हो गया। अनाया ने डरते हुए आंखें खोली और देखा कि आरव जमीन पर गिर चुका था। उसकी छाती से खून बह रहा था। आरव, अनाया जोर से रोने लगी। विक्रम भी घबरा गए। पुलिस ने तुरंत करण को पकड़ लिया, लेकिन आरव की हालत बहुत खराब थी। एम्बुलेंस तेजी से अस्पताल की तरफ भागी। ऑपरेशन थिएटर के बाहर अनाया रोते हुए बैठी थी। उसके हाथ खून से सने हुए थे। विक्रम पहली बार